नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के घटना चक्र पढ़ने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम आज वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखा से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जैसे कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास अधिक हैं, कितना दोनों का अंतर है। तो ये 43 किलोमीटर का दोनों बीच का अंतर है। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 जो टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अंतर है किलोमीटर का, तो 43 किलोमीटर का अंतर है। उसके बाद कर्क रेखा नहीं गुजरते हैं, ये उड़ीसा से नहीं गुजरते हैं, लेकिन भारत के 8 राज्य से गुजरते हैं। बताइएगा कमेंट करके कौन कौन से राज्य से गुजरते हैं। उसके बाद कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित हैं। ये मालाबार पठार सर्वाधिक आच्छादित हैं। उसके बाद गलों पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा कितना है, 181 है। तो गलों पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, 181 है। उसके बाद चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। उसके बाद ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा पृथ्वी के आकृति के वजह से। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। तो ध्यान में रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को होता है। उसके बाद यदि ग्रीनविच प्रधान मध्य रेखा पर समय 12 बजे दोपहर का है और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान पर समय क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो 30 हो गया, तो 30 गुने 4 बराबर 120 मिनट हो गया। घंटा में देंगे हम तो 60 से भाग देंगे, 6 दूना 12, 2 घंटा हो गया। तो 2 घंटा अपराह्न हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है कहाँ से, तो ये प्रशांत महासागर से खींचा जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। उसके बाद हम विश्व के महाद्वीप, देश और राजधानी एवं सीमाएं से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, तो केप टाउन है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, केप टाउन है। उसके बाद पंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को हम क्या कहते हैं, ये गोंडवाना लैंड कहते हैं, जो भारत सब का हिस्सा है। उसके बाद आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित हैं, ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित हैं। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन है, ये एशिया है। और जनसंख्या से भी है, तो दोनों से हैं, क्षेत्रफल और जनसंख्या से दोनों से विशाल महाद्वीप हैं। उसके बाद वह देश जिसकी पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, वो चिली है, जो दक्षिणी अमेरिका में है। उसके बाद मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाला देश कौन है, तो जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन, ये सभी मृत सागर के भूमि सीमा बनाने वाला देश हैं। उसके बाद वह नदी जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती हैं, वो सतलज नदी है। उसके बाद अफगानिस्तान देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है, वो पाकिस्तान। उसके बाद वह महाद्वीप जिसमें सबसे अधिक देश हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप है, जिसमें सबसे ज़्यादा देश हैं।
उसके बाद है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु है, जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद है डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त जो है घटक देश हैं, वो ग्रीनलैंड हैं। उसके बाद है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश कौन है? ये जापान है। उसके बाद है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन है? वो चिली है। एक स्थल अवरुद्ध देश कौन है? तो हंगरी, बेल्जियम, उसके बाद रोमानिया, यूक्रेन, ये सभी जो हैं स्थल अवरुद्ध देश हैं। उसके बाद इजराइल के जो है उभयनिष्ठ सीमा किस किस के साथ लगता है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगते हैं। तो इजराइल के जो है उभयनिष्ठ सीमाएं किस किस के साथ लगता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगता है। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो सबसे पहले अफ्रीका, उसके बाद आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी। उसके बाद हम देखने वाले हैं भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र, जैसे कि एक कांतरिक चट्टान नहीं है, डोलामाइट का चट्टान एक कांतरिक चट्टान नहीं है। उसके बाद है खनिज में चट्टान के स्तर में जमा होते हैं, तो किस चट्टान में जो है खनिज सब जमा होते हैं? तो अवसादी चट्टान में जो है खनिज सब जमा होते हैं। उसके बाद है पृथ्वी के परपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन है? ऑक्सीजन है, लेकिन धातु में कौन हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है पृथ्वी के कोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है? निकेल और फेरस हैं। उसके बाद है पृथ्वी के आयु का जो है निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। उसके बाद है वलयन क्रिया जो है परिणाम है किसका? तो ये पर्वत निर्माणकारी का जो है बल का परिणाम है। उसके बाद है विवर्तनिक क्रिया से जो है अलग हुआ है महाद्वीप। महाद्वीप सब जो है वो विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुआ है। उसके बाद है सर्वप्राचीन शैल समूह की जो है आयु आंकी जाती है किस चीज़ से? तो यूरेनियम लेड विधि से जो है शैल समूह की आयु का पता किया जाता है। उसके बाद है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के जो है सबसे निकट स्थान कौन है? तो ये उत्तरी ध्रुव है, जो सबसे निकट स्थान है। उसके बाद हम पर्वत, पठार और मरुस्थल देखने वाले हैं, जो सभी एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है। उसके बाद है न्यून हिमरेखा अवस्थित है आल्प्स क्षेत्र में। उसके बाद है युवा वर्लित पर्वत नहीं है कौन? तो अरावली और अपलेशियन जो है ये मृत पर्वत हैं, युवा नहीं है। उसके बाद है शैल जिसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी शैल कहते हैं। उसके बाद है सहारा रेगिस्तान कैसा है? तो एक जो है एक गर्म रेगिस्तान है, गर्म प्रकार का रेगिस्तान है सहारा। और एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 जो कैंसिल हो गया था 1 to 5 उसमें पूछे गए हैं। तो सहारा रेगिस्तान कैसा है? एक गर्म रेगिस्तान है। उसके बाद है पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम फेल्नेल मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेल्सेन मीर कहते हैं। पर्वत शिखर पर मिलने वाले चट्टान को क्या कहते हैं? फेल्सेन मीर कहते हैं। उसके बाद है भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है ये कुल्ला जो है कांगड़ी जो है ये भूटान का सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, कुल्ला कांगड़ी। उसके बाद है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है आटाकामा। आटाकामा जो है ये विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। उसके बाद है विश्व की छत कहते हैं हम किसे?
पामीर के पठार को हम विश्व का छत कहते हैं। उसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है पेनाइन यूरोप और अपलेशियन अमेरिका में, और अरावली जो है भारत में उदाहरण है। ये सभी जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। तो पेनाइन जो है यूरोप में है, अपलेशियन कहाँ है, अमेरिका में है, और अरावली भारत के जो है राजस्थान क्षेत्र में है। ये सभी जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद है टकला मकान मरुस्थल किस देश में है, ये चीन में है। उसके बाद है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन है, आल्प्स है। उसके बाद है 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से जो है 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जो है द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से जो है दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में जो है प्रवेश करता है। यह कटक है मध्य महासागरीय कटक। उसके बाद है विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है नवीन मोरदार पर्वत प्रकार का उदाहरण है। उसके बाद है विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, एंडीज है, जो विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद है गोबी का मरुस्थल कहाँ है, ये चीन में है। उसके बाद है रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण उदाहरण है, ये अपघर्षण भूक्षरण का उदाहरण है।